नमस्ते, मैं डॉक्टर विकास गोयल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से। तो हम आज बात करने वाले हैं ऐसे कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि हमें अपने हार्ट की कंडीशन, दिल की कंडीशन, दिल में कोई ब्लॉकेज है या दिल की कोई बीमारी है या नहीं है उसके बारे में पता चले। जो हम सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं वो हम कंसर्न होते हैं हार्ट में ब्लॉकेजेस के लिए, हार्ट अटैक के लिए। लेकिन सिर्फ एक वही दिल की बीमारी नहीं होती है। दिल की बीमारी दिल की मांसपेशियों की हो सकती है, बीपी की हो सकती है, दिल में जो वाल्व्स होते हैं उनकी हो सकती है, हार्ट पंपिंग कम होने की हो सकती है और दिल की गति की हो सकती है और ब्लॉकेज की हो सकती है। तो ये टॉपिक हमने क्यों चूज किया है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अभी हाल ही में मैं एक फंक्शन में था तो मुझे एक फ्रेंड मिले। उन्होंने पूछा कि आजकल मेरे फादर को प्रॉब्लम है, समस्या है दिल की, और मैं अपने आप को कैसे पता कर सकता हूँ कि मुझे दिल की कोई चांसेस हैं कि नहीं है, रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं है, कि क्या मुझे कोई दिल की बीमारी हो सकती है। ऐसे ही मुझे एक कलीग मिले, उन्होंने पूछा कि सीटी कैल्शियम स्कोर, जिसके बारे में आजकल बात होती है, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, क्या हमें सीटी कैल्शियम स्कोर करा के हम पता कर सकते हैं कि हमारे दिल में ब्लॉकेज है कि नहीं है। तो आज हम वो टेस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या हमारे लिए दिल के लिए जांच करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 5 टेस्ट है और एक डॉक्टर से कंसल्टेशन है। तो हम 5 टेस्ट और एक डॉक्टर से कंसल्टेशन, इसके बारे में बात करेंगे और क्यों ये इम्पोर्टेंट है वो बात करेंगे। देखिए, जब किसी को कोई डाउट हो कि भाई उसे दिल की बीमारी है कि नहीं है, तो वो एक रूटीन चेकअप करा सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि उसको अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 20 ईयर से, और फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 30 ईयर से चालू कर देना चाहिए। इस रूटीन टेस्ट में जो हम फोकस करते हैं, सबसे पहले हम डॉक्टर से कंसल्टेशन की फोकस करते हैं। उसमें हम ये पता करते हैं कि पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि कोई स्मोकिंग की हैबिट है, कोई अल्कोहल की हैबिट है या किसी और प्रकार के ड्रग के सेवन की हैबिट है। हम साथ में ये पता करते हैं कि उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उसको आगे ब्लॉकेज होती है। इस बारे में सभी कार्डियोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग मी बिलीव करते हैं कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको 20 साल की उम्र से ही अपना ध्यान देना चाहिए और अपना देखभाल करना चाहिए, जिससे कि उसको हार्ट में ब्लॉकेजेस या हार्ट की समस्या के चांसेस कम हो जाएं। इसमें हम लोग फिर असेस करते हैं कि पेशेंट की एक्सरसाइजिंग हैबिट, लेथार्जी हैबिट, क्या वो कितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट कैसा है, वो हम असेस करते हैं। ये सब पॉइंट्स हम कंसल्टेशन में देखते हैं। साथ में हम कंसल्टेशन में उसका बीपी भी चेक करते हैं। इसके बाद बात आती है टेस्ट की। जो टेस्ट में बताने वाला हूँ वो किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में, हॉस्पिटल में, जनरली रूटीन चेकअप में, हेल्थ पैकेज में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट आता है शुगर लेवल्स। हम सबसे पहले शुगर लेवल्स को चेक करते हैं, जिसमें HbA1c या फास्टिंग शुगर या खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर हम चेक करते हैं। अगर वो रेंज में है, प्री डायबिटीज है, डायबिटिक है। अगर कोई पेशेंट प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, दोनों को भी रिस्क फैक्टर्स काफी ज्यादा होता है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो फीमेल्स होती हैं वो टिल मेनोपॉज प्रोटेक्टेड होती हैं हार्ट के ब्लॉकेजेस वाली बीमारियों से। लेकिन अगर वो स्मोकिंग करती हैं और उनको या फिर डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, तो उनको रिस्क होता है ब्लॉकेज आने का। तो उन्हें प्री मेनोपॉज ना आने पे भी, मतलब मेनोपॉज ना आने पे भी अपना ध्यान देना चाहिए। दूसरा टेस्ट होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ लोगों में फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल इश्यूज होते हैं, जिसमें उनका LDL 190 से ज्यादा होता है, जो कि सिग्निफिकेंट हाई होता है। अदरवाइज तो कोलेस्ट्रॉल लेवल यंग एज में जनरली नॉर्मल होता है, बट हाँ, डेफिनेटली वी कैन असेस। उसमें एक वैल्यू होती है ट्राइग्लिसराइड, वो इतनी कंसर्निंग नहीं होती है, बट LDL लेवल वी फोकस मोर ऑन LDL लेवल्स। तो 2 टेस्ट तो ब्लड टेस्ट हो गए, एक शुगर, एक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में कई जगह टोटल कोलेस्ट्रॉल किया जाता है, वो नहीं, हमें फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए। इसके बाद आता है टेस्ट ECG। ECG इंपॉर्टेंट क्यों है? ECG उस समय हमारे दिल की गति के बारे में बताता है, उस समय हमारे हार्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बताता है। साथ में हमें अगर फ्यूचर में किसी के ECG में बेसलाइन ECG में एबनॉर्मलिटीज होती है, जो हमें फ्यूचर कंपैरिजन में हमें हेल्प करती है, जिससे कि हम ये कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई यही तो न्यू चेंजेस हैं कि ओल्ड चेंजेस हैं या सेम चेंजेस हैं। हम डिफरेंशिएट कर सके और कंफ्यूज ना हो
कि भैया इनको हार्ट की परेशानी है। ईसीजी में कभी कभी चेंजेस आते हैं जो कि नॉर्मली भी पाए जा सकते हैं, उसको हम असेस करते हैं फर्दर टेस्ट से। वो टेस्ट है इकोकार्डियोग्राम एंड टीएमटी। जो पेशेंट चल सकते हैं उनके लिए टीएमटी कर सकते हैं, जो नहीं चल सकते उनके लिए डीएससी करते हैं। तो जो इकोकार्डियोग्राम है उसमें हम बताते हैं हार्ट की पंपिंग कैसी है, हार्ट के वाल्व कैसे हैं, और वो एक अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, पेनलेस टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट इसके बाद है टीएमटी। टीएमटी में हम ट्रेडमिल के ऊपर पेशेंट को चलाते हैं और असेस करते हैं कि क्या उसमें ब्लॉकेज के चांसेस हैं, उसका बीपी रेस्पॉन्स कैसा है, वो सब चीजें हम देखते हैं। टीएमटी के ही डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस इको, जैसे कि डोबुटामिन स्ट्रेस इको, स्ट्रेस थैलियम एक्सेट्रा। तो ये जो 5 टेस्ट हमने बताए हैं, एक शुगर का, एक कोलेस्ट्रॉल का, एक ईसीजी, एक इको एंड टीएमटी, ये 5 टेस्ट से हम असेस कर सकते हैं कि क्या हमें हार्ट की परेशानी है कि नहीं है। साथ में लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये 100% एकदम इफेक्टिव या सेंसिटिव नहीं होता है कि मतलब हम 100% डायग्नोस कर सके, लेकिन हमें आमतौर पर रिस्क फैक्टर के हिसाब से इतने ही सफिशिएंट होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि एंजियोग्राफी करा लीजिए, सीटी एंजियोग्राफी करा लीजिए, वो हम असेस करते हैं विद द कंसल्टेशन कि भाई जरूरत है कि नहीं है। रीजन क्या है कि उसमें डाई यूज होती है, तो वी वांट टू प्रोटेक्ट द किडनीज कि भाई बिना अननेसेसरी हमें डाई ना देनी पड़े। अब इसी बात को कि अननेसेसरी डाई ना देना पड़े, एक नया टेस्ट आया है सीटी कैल्शियम स्कोर। इवन दो इट्स वेरी फेमस, मतलब जनरली कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स में किया जाता है, बट इट्स नॉट यूजफुल, क्योंकि सीटी कैल्शियम स्कोर जो होता है वो हमें कैल्शियम के बारे में तो बताता है कि ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड के वेसल्स जो होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, उसके अंदर कैल्शियम है, बट वो ब्लॉकेज नहीं बताता है। किसी को कैल्शियम स्कोर हो सकता है कि हो, हाई हो, नॉर्मल हो, एडिक्वेट मतलब मॉडरेट हो, लेकिन उसको ब्लॉकेज होगी ये सिग्निफिकेंस नहीं है। और सभी ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट भी जरूरी नहीं होता है। वी हैव टू सी द सिम्टम्स एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कि उस ब्लॉकेज से हमें कोई परेशानी है कि नहीं है। जिसको हार्ट अटैक होता है यंग एज में, उसका सीटी कैल्शियम स्कोर 0 हो सकता है और रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं। अगर किसी का सीटी कैल्शियम स्कोर 0 है या फिर बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो सोचेगा कि मुझे हार्ट की परेशानी नहीं होगी और वो रिस्क फैक्टर्स को यूज कंटिन्यू करता रहेगा और अपने स्मोकिंग को या बैड हैबिट्स या जो भी आप कहें लिथार्जी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनको कंटिन्यू करता रहेगा और वो रिस्क में रहेगा ब्लॉकेजेस के लिए। तो हमें ये 5 टेस्ट करा के हम अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं और अननेसेसरी टेस्ट करने से हम बच सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमने पहले भी ये वीडियोस बनाए हैं, शायद आपको बहुत पसंद आए होंगे। होप आपके लिए ये यूजफुल रहे होंगे और हम आगे भी बनाते रहेंगे। If you have any comments, any suggestion for making videos, please let us know so that we may be more useful and we can make more informative videos for you. Thank you. Namaste.